सरकारी कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आखिर क्या वजह है कि सरकारी कंपनियों के शेयर में तेजी देखने को मिला, वैल्यूएशन मौजूदा स्तर पे क्या है, ये पूरा एनालिसिस लेके हमारे साथ मेरे सहयोगी स्वामित्व जुड़े हैं। स्वामित्व, सरकारी शेयरों की तेजी के बारे में तो यही कह सकते हैं कि ये रफ्तार रुकी ही नहीं रही है। हमें याद है कि कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि जिन सरकारी कंपनियों की आलोचना उसे खरीद लीजिए, तेजी देखने को मिलेगा। वहाँ से अधिकांश सरकारी शेयरों में 40 से लेकर कह सकते हैं 50% तक की रैली देखने को मिली है। बीएसई पीएसयू इंडेक्स की अगर हम बात करें तो एक काफ़ी तेज़ रैली मोमेंटम, अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिला। इनफैक्ट मार्च लो से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने सिर्फ 17% के गेंस दिए। उसके सामने अगर आप देखेंगे तो बीएसई पीएसयू इंडेक्स ने, जिसमें करीब 55 पीएसयू स्टॉक्स है, सारे मेजर पीएसयू स्टॉक्स आ जाते हैं, वो इंडेक्स करीब 34% चल चुका है, मतलब डबल गेंस दिए हैं निफ्टी के सामने। अब बीएसई पीएसयू इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें 3 ऐसे शेयर हैं जो 3x गेन दिए हैं मार्च लो से लेके अब तक, 9 ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने 2x रिटर्न दिया है मार्च लो से लेके अब तक, और 15 ऐसे शेयर हैं जिन्होंने 50% से ज़्यादा के गेंस अब तक हमें दिए हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 15, 9 और 3, 25 से 27 स्टॉक्स ऐसे हो गए जिन्होंने 50% से ज़्यादा के रिटर्न मार्च लो से अब तक दे दिए हैं। अब एक ही स्टॉक पूरे बीएसयू इंडेक्स बीएसई पीएसयू इंडेक्स में ऐसा है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया होगा, वो है गुजरात गैस। अगर हम शेयरों की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है मजगांव डॉक, 249% का रिटर्न एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने दिया है मार्च लो से लेकर अब तक। फिर आईआरएफसी आता है 200% के रिटर्न्स के साथ, रेलवे स्टॉक है, रेलवे फाइनेंसिंग स्टॉक है ये। कोचिन शिपयार्ड ने 191% के गेंस दिए हैं डिफेंस स्पेस में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एमएमटीसी, आरवीएनएल, मिधानी, आरईसी, ये सारे पीएसयू स्टॉक्स ने करीब 137 to 146% के गेंस दिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंजीनियर्स इंडिया, पीएफसी, एसजीवीएन, बीएचईएल ने करीब 100 to 122% के गेंस दिए हैं। अब ये क्यों रनअप देखने को मिला था हमें पीएसयू स्टॉक्स में? सबसे पहले रनअप शुरू होने के पहले अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते थे पूरे पीएसयू बास्केट के। उसके अलावा अगर आप देखें तो वैल्यूएशन सस्ते होने के बावजूद भी कंपनीज की जो डिविडेंड यील्ड थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो ये दो एक मेजर फैक्टर था बाइंग देखने के लिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेक्टर वाइज काफ़ी पॉजिटिव रीजन थे, जैसे कि पावर सेक्टर में अगर हम देखें तो पावर शॉर्टेजेस होने के कारण टैरिफ्स बढ़ गए थे, न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स किए गए थे। उसके अलावा डिफेंस में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का फोकस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तरफ काफ़ी बढ़ रहा था, उसके कारण ऑर्डर विंस भी काफ़ी आ रहे थे। रेलवेज में अगर हम देखें तो बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो घोषणा थी वो काफ़ी हायर साइड पे थी, और ऑर्डर अनाउंसमेंट्स आने के कारण, ऑर्डर विंस के कारण भी हमें अच्छा खासा रैली रेलवे स्टॉक्स में भी देखने मिला। अब ये सब रैली होने के बाद वैल्यूएशंस कहाँ पे खड़े हो रहे हैं कंपनीज के? सबसे पहले अगर हम देखें तो मजगांव डॉक का वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं तो 40x पे चल रहा है उनका कंपनी का अभी ट्रेलिंग 12 मंथ पी, और हिस्टोरिकल एवरेज अगर आप देखते हैं तो 17x के सामने था। आईआरएफसी का प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो 2x है, हिस्टोरिकल 0.8 थे। कोचिन शिपयार्ड 52 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है जबकि उसका हिस्टोरिकल वैल्यूएशन 18 टाइम्स था। बाकी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे जैसे कि एमएमटीसी, आरवीएनएल, मिश्रा धातु निगम और आरईसी के केस में प्राइस टू बुक तो अभी भी काफ़ी सस्ता है, करीब 1.2x ही वैल्यूएशन है अभी भी आरईसी का अगर आप देखेंगे तो। उसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया 26x, बीएचईएल एक ऐसा स्टॉक है जो 100x से ज़्यादा का पी पे ट्रेड कर रहा है, अभी 106x का पी है, बट हिस्टोरिकल अगर आप देखेंगे तो बीएचईएल का वैल्यूएशन करीब 44 टाइम्स के आसपास पहले ट्रेड कर रहा था। शुक्रिया स्वामित्व, ये जानकारी बताने के लिए। देख रहे हैं कि अब सीधे तौर पे जो कई सारे स्टॉक्स हैं चूँकि अंडर वैल्यूड थे, वैल्यूएशन सस्ता था तो उसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। हालांकि अब कई शेयर जो है अपने एवरेज कह सकते हैं वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।